तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोग जो इस चैनल पे आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप लोगों का। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हम लोग जो है दो तीन दोस्त मिलके ये लूसेंट जो है इसको 6 महीने में ख़त्म करने का टारगेट लिया है। अगर आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ते हैं और हमारे सफ़र का हिस्सा बनते हैं तो आने वाला जो भी आपका 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, मैं जो है गारंटी लेता हूँ कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करिएगा। ठीक, क्योंकि लूसेंट जो है ना, ये लूसेंट बुक है, 60 to 70% क्वेश्चन जो है इस लूसेंट से ही आता है। तो सबसे पहले बता दो कि एक वीडियो इससे पहले भी मैं डाला हूँ हिस्ट्री का, जैन धर्म के बारे में जाने हैं, ठीक, उस पर। और अभी जो है हम ये दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि लूसेंट में क्या है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का बेसिक्स जानेंगे। ठीक, तो आइए हम जो ज़्यादा नहीं मतलब कुछ टॉपिक पे करेंगे और इस लूसेंट को बस हम लोग को ख़त्म करना टारगेट लेके। ठीक, उसके बाद हम लोग कोई और टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भूगोल। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग स्ट्रोनेजिक ने किया था। यह एक ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने 276 से लेके 194 ईसा पूर्व में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से बना है। ये जो ज्योग्राफी जो है ये दो मूल शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफस से प्राप्त किया गया है। यह दोनों शब्द को एक साथ रखने पे इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय का प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। यूनान के निवासी जो थे उनको यूनानियों कहा जाता है, और इसका जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का श्रेय जो है सर्वप्रथम ये यूनानियों को जाता है। और देखें, हिरकेडियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले हिरकेडियस थे कौन? हिरकेडियस जो है ज्योग्राफी जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है इनको, हिरकेडियस को। अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप से विषय के स्वरूप में भूगोल का 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। भूगोल का जो है सो मान्यता 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अध्ययन के लिए इसको 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के परिस्थितिक संबंधों के अध्ययन के स्वरूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। भूगोल शब्द जो है 20वीं शताब्दी में हुआ और इसकी दो विचारधाराएं थे। पहला विचारधारा था संभववाद और दूसरा विचारधाराएं थे निश्चयवाद। तो अब हम लोग देखेंगे संभववाद और निश्चयवाद में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे संभववाद किसे कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। ये होते हैं संभववाद। और इसके जो है विचारधारा के दो आदमी थे। पहले थे नहीं, इसके विचारधारा के आदमी जो थे वो थे वाइल्डर डी ब्लास और फ्रैबो। दो विचारधाराएं थी इसके, वाइल्डर डी ब्लास और फ्रैबो इसके समर्थक थे। और दूसरा था निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य स्वेच्छापूर्वक कुछ करने का स्वतंत्र काम इस विचारधारा में नहीं था। मतलब निश्चयवाद में मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता था और उसका उपयोग कर सकता था। ये संभव बात है। और निश्चयवाद में ये होता है कि मनुष्य को कुछ भी पर्यावरण के खिलाफ अपने मतलब उसमें बदलाव करने का स्वेच्छापूर्वक नहीं था छूट। और इसके जो थे भूगोलकर्ता, इसके जो समर्थक थे बोल सकते हैं हम लोग, दो थे, एक रिचर्ड और रेडजेल। और नवीन निश्चयवाद का स्थापक जो थे, निश्चयवाद के जो स्थापक माना जाता है एलन स्मूथ और हंटिंगटन को। तो बेसिक तो यही थे। और देखेंगे हम लोग भूगोल शब्द की परिभाषाएं देखेंगे और किन के द्वारा कौन सा परिभाषाएं है। तो देखेंगे स्ट्रैबो के द्वारा जो परिभाषा दिया गया था वो इस प्रकार थे कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका अध्ययन लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों अन्य वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है। ये जो था मतलब ये स्ट्रैबो ने कहा था कि भूगोल वो है जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में, महासागरों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, इसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। और इसी में क्लैडियस टॉलमी, दूसरे जो है क्लैडियस टॉलमी, उनका परिभाषा कुछ इस प्रकार था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग देखने वाला आभ्यमन विज्ञान है। उन्होंने भूगोल को जो है मतलब पृथ्वी को एक तरह से स्वर्ग माना है।
किसने? कैलेडियस टॉलमी ने। अब देखेंगे तीसरे जो थे परिभाषा देने वाले कार्ल रिटर, उनका कहना था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उनके समस्त लक्षणों, घटनाओं, उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो कार्ल रिटर का ये कहना था कि भूगोल मतलब वह सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग जो है तो पृथ्वी में क्या घटित होती है, अंतरिक्ष में क्या घटित होता है, उसके संभावना क्या है, उसके होने का क्या कारण है, ये भूगोल में उसकी परिभाषा ये कहना चाह रहे थे कि भूगोल में इसका अध्ययन करते हैं। तीसरा जो थे आर्थर होम्स भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स के द्वारा ये जो दिया गया था परिभाषा, उसमें उन्होंने ये बताया कि भूगोल एक वैसा स्थान है जहाँ पे मानव के रहने का स्थान कहा जाता है, उसको इस तरह का परिभाषा था उनका। और उसी तरह भूगोल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है और भूगोल में आगे जाके है ब्रह्मांड। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम देखेंगे अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अस्तित्व रूप द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं को लेकर महाकाय आकाशगंगाओं क्या कहते हैं? गैलेक्सी तथा तक सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड से उत्पत्ति के संबंध प्रमुख सिद्धांत निम्न है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत मतलब ब्रह्मांड किस तरह बना, उसके कुछ इस प्रकार से है, थ्योरी है उसकी, मतलब तो यही कुछ 3-4 थ्योरी हैं, हम लोग वो भी देख लेंगे आगे जाके। पहला थ्योरी अब जो कि बहुत फेमस है, बहुत चर्चित में रहता है, बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। ये महाविस्फोटक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एब जॉर्ज लेमेंटियर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करिएगा इसको, अगर नोट है तो नोट कर लीजिएगा। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा गया था? एब जॉर्ज लेमेंटियर। दूसरा देखेंगे साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था कल्पना, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी किसके द्वारा गया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। स्टेडी स्टेट थ्योरी किसके द्वारा गया था? ये दिया गया था थॉमस एडल्ट एंड हरमन बॉन्डी। दूसरा है डोलन सिद्धांत को हम लोग कह सकते हैं पल्सरेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये किसके द्वारा गया था? डॉक्टर एलन संडेजा। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो चाहिए, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आते रहता है किसी न किसी एग्जाम में, तो ये सब याद रखिएगा। चौथा है स्पीतिक सिद्धांत यानी इन्फ्लेमेटरी थ्योरी। ये किसने दिया था? एलन गुथ। तो अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड यानी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ब्रह्मांड की उपस्थिति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादक बेल्जियम के खगोल एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेंगर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो इसका खोज किया था किसने? ऊपर भी बताया हम लोग, जवाब आप लोग दे सकते हैं कमेंट में, एब जॉर्ज लेमेंटियर। और बाद में जो है रॉबर्ट बेंगर ने इसकी सिद्धांत की जो है व्याख्या की आगे जा करके। और हम लोग आप पढ़ेंगे दूसरा महाविस्फोटक सिद्धांत में, उसी में आगे पढ़ेंगे। आरंभ में सभी पदार्थ जिसके ब्रह्मांड बना है अति छोटे छोटे गोले एकाकिक परमाणु के स्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित था। यानी कि आरंभ में जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो ब्रह्मांड में अति छोटे छोटे गोले थे, यानी कि एकाकी परमाणु के स्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा ये भी है इसी में कि अत्यधिक संजोक्षण के कारण बिंदु पर अत्यधिक विस्फोट हुआ, जिसके महाविस्फोटक ब्रह्मांड यानी कि बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट के पदार्थ का बिखरा हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुआ। इसके अलावा के कारण काले पदार्थ बने, जिससे समूहन के अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि महाविस्फोटक की घटना
आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मांड का जो ये विस्फोट बिग बैंग थ्योरी ये आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। तो इसका आंसर होगा 13.7 अरब वर्ष पहले। महाविस्फोटक के पश्चात और मंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। यानी कि इसका जो निर्माण हुआ, सौर मंडल का जो हमारा निर्माण हुआ उसका 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिन्हें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे कि 4.6 अरब वर्ष पहले जो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, जिससे कि इस बिग बैंग थ्योरी के अलावा और भी निर्माण हुआ, जिसे हम लोग ग्रह तथा उपग्रह के नाम से जानते हैं। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उपस्थिति हुई और तभी इसे निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के स्वरूप में आकाशगंगाओं के बीच की बढ़ती हुई दूरी साक्ष्य दिया गया है। बिग बैंग थ्योरी का जो ये सिद्धांत है हम लोग देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है ये, इसको देखा गया आकाशगंगा की बढ़ती हुई दूरी, समय के साथ आकाशगंगा का जो दूरी बढ़े जा रहा है हमारे सोलर सिस्टम से, इस तरह से ये बिग बैंग थ्योरी का बहुत तरह से सही माना गया और सबसे ठोस माना गया। आगे नासा ने 2001 में MAP माइक्रोवेव एनोस्ट्रोपिया प्रोब नामक अनुसंधान की पुष्टि की। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं इसमें, और इससे जो रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगा, और हमारी सफ़र में अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक लाइक करके तो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।